13 सितंबर 1848। 25 साल के फिनियस एक मेहनती और होनहार रेल रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जिन्हें उनके सभी साथी बहुत पसंद करते थे। वो अपनी टीम के साथ पहाड़ी चट्टानों में विस्फोट कर रहे थे, जिसमें उन्हें चट्टान में गड्ढा करके उसमें बारूद डालने के बाद उसे रेती से भरना होता था और फिर दूर से ही उसे विस्फोट किया जाता था। पर उस दिन फिनियस का ध्यान भटक जाने की वजह से वो गड्ढे में बारूद डालने के बाद उसे रेती से भरना भूल गए और उन्होंने वो आयरन रॉड उस बारूद से भरे गड्ढे में मार दिया और जब वो रॉड पत्थर से टकराया तो एक चिंगारी उत्पन्न हुई और वो रॉड उस धमाके के प्रेशर से उनके चीक बोन से होते हुए उनके सर से निकलकर 80 फीट दूर जा गिरा। इस घटना के 3 मिनट बाद ही उन्हें होश आ गया और वो अपनी सवारी तक चलते हुए पहुंचे, जिसके बाद वो उस सवारी चालक के साथ गप्पे मारते हुए पास के एक हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने हंसते हुए डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, लगता है आज आपके लिए बहुत काम आ गया है। और डॉक्टर ने जब उनका इलाज करना शुरू किया तो फिनियस ने उनके साथ घटी इस घटना के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगी, जिसमें उनके दिमाग के छोटे छोटे टुकड़े भी दिखाई दे रहे थे। इसे सुनकर आपको कुछ अजीब सा तो लग रहा होगा, लेकिन यही फिनियस की सच्चाई थी। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि इस भयानक हादसे के बावजूद कोई इंसान जिंदा कैसे बच सकता है। कुछ ही दिनों में फिनियस कोमा में चले गए, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ और फिनियस कोमा से बाहर आ गए, मगर इसके बाद उनकी लेफ्ट आंख पूरी तरह से खराब हो गई थी और 2.5 महीने बाद ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस हादसे में फिनियस के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चोट आ गई थी। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें एक इंसान की पर्सनैलिटी बसती है और फिनियस की पर्सनैलिटी में भी बहुत चेंज आ गया था। वो अग्रेसिव यानी कि आक्रामक हो गए थे और वो लोगों को छोटी से छोटी बातों के लिए गंदी से गंदी गालियां दे देते थे और उनके दोस्तों ने कहा था कि फिनियस अब फिनियस नहीं रहा और इस वजह से उन्हें उनके रेल रोड कंस्ट्रक्शन वाले काम से भी निकाल दिया गया था और कोई उनके साथ रहना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो अकेले पड़ गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और इसके लिए वो साउथ अमेरिका के देश चिली चले गए थे, जहां वो स्टेज कोचेस चलाने लगे। दोस्तों, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। एक स्टेज कोच चलाना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक स्टेज कोच चलाने के लिए दिमाग के कई हिस्सों का उपयोग होता है। फिनियस के लिए शुरुआत में ये सीखना बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत अच्छे से उसे चलाने लगे और तभी एक और चमत्कार हुआ। फिनियस के दिमाग के बाकी बचे न्यूरॉन्स उन न्यूरॉन्स की जगह लेने लगे जो दुर्घटना में नष्ट हो गए थे। साउथ अमेरिका में फिनियस के डॉक्टर ने बाद में ये बताया कि उनके नेचर में भी बहुत चेंज आया था और वो पहले के मुकाबले बहुत खुश रहने लगे थे, मगर इसके बावजूद वो कभी पहले जैसे नहीं बन पाए और 21 मई 1860 में यानी कि दुर्घटना के 12 साल बाद एपिलेप्टिक सीजर्स के कारण उनकी डेथ हो गई। फिनियस गेज के साथ घटी इस घटना से हमें इंसानी दिमाग के बारे में बहुत सारी नई जानकारी प्राप्त हुई और आज के समय में भी फिनियस गेज का वो आयरन रॉड और उनकी खोपड़ी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वॉरेन एनाटॉमिकल म्यूजियम में रखा हुआ है। He was working on the railroad, 25 years old and such a nice young man. He was blasting through some deep stone. His job was to cut through the Vermont granite. He used the heavy iron tampon bar to pack down the hole and blow the stone apart. But chance hit the dynamite, a lighter went through his brain and out the other side. The bar went right behind his eye. Through his frontal lobes, those neurons were surprised. He passed out, but soon he came to. He was okay, he spoke as the crowd near drew.
inside the mighty hole in the top of his head, amazed to be of the living and not the dead. Oh, then he changed, no longer gauge, so profane. A hole in his mind, no longer gauge, so unkind. He changed into just a different man, filled with seizures and irreverence, making plans no sooner arranged than abandoned, as it falls into affair, into affair. So he moved then down to Chile, driving stagecoach with the hole in his head. But the seizures, they still came and drove him to a premature death. So in case you get